बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि जुमे से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर आने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि गर्मी की लहर जुमा 13 मई से शुरू होगी और आइंदा पीर तक जारी रहेगी। कौमी मरकज ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मशवरा दिया है कि वो लू से बचने के लिए मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत की पाबंदी करें। मौसमी तब्दीलियों से वाकफियत हासिल करने के लिए कौमी मरकज की वेबसाइट से राब्ते में रहें। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम नशरतुल नहार से गुफ्तगू करते हुए मौसमियात के कौमी मरकज के माहिर अकील अल अकील ने कहा है कि जुमे से पीर तक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों में दर्जा हरारत 46 से 48 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। साहिली मकामात का दर्जा हरारत भी यही रहेगा। उन्होंने कहा है कि मशरिक की जानिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी जिनसे दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। माहिर मौसमियात का कहना है कि मुमलिकत के शुमाली इलाके भी सख्त गर्मी से मुतासिर होंगे। जजीरा अरब के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ा रहेगा। शुमाल से गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शुमाल मशरकी इलाकों हुदूद शुमालिया के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ आंधियां चलेंगी। यहां से रियाज, कसीम और हायल का रुख करेंगी। हफ्ते के आखिर तक नजरान पहुंच जाएंगी। अब बात करते हैं कि जज्जान में आम के 10 लाख दरख्त कहां से लाए गए। सऊदी अरब के जज्जान रीजन ने आमों की फसल तैयार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आम के बागात की तादाद बढ़ गई है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत माहौलियात और पानी ज़राअत ने सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए पूरे इलाके में आमों के बागात की काश्त का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया है। मई 2005 के दौरान जज्जान रीजन में 18,000 टन सालाना आम की पैदावार थी। उस वक्त पूरे रीजन में आम के दरख्तों की तादाद 2.5 लाख थी। 30 किस्म के आम तैयार किए जा रहे थे। साल रवां 2022 के दौरान आमों के बागात की तादाद 19,109 तक पहुंच गई है। दरख्तों की तादाद 10 लाख हो चुकी है। इनसे सालाना 65,000 टन से जायद आम पैदा होने लगे हैं। जज्जान रीजन में जरी रिसर्च के मरकज ने आमों की फसल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में बड़ी मदद दी है। जज्जान रीजन में आमों की फसल का आगाज 1973 में तजर्बाती तौर पर किया गया था। फिर 1983 में जदीद तजर्बे किए गए। अमरीका, कीनिया, मिस्र और इंडिया से आमों की नई किस्मों के पौधे दरामद करके लगाए गए हैं। यहाँ 60 किस्म के आम उगाए गए जिसमें कामयाबी मिली है। जज्जान रीजन की मुतादिद कमिश्नरियों में आम के बागात लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा सबिया कमिश्नरी में आम के बागात हैं जहां 30,000 से ज्यादा दरख्त 600 टन सालाना से ज्यादा की पैदावार दे रहे हैं। 12 बरस के बच्चों के पासपोर्ट के इजरा के लिए फिंगरप्रिंट्स लाजमी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि 12 बरस और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के पासपोर्ट के इजरा और तजदीद के लिए फिंगरप्रिंट्स को लाजमी किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने मकामी शहरियों से कहा है कि अगर वो 12 बरस या इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हों या पहले से मौजूद पासपोर्ट में तोसी कराना चाहते हों तो इसके लिए इन्हें उनके फिंगरप्रिंट्स कराना होंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए अहवाल मदनिया के दफ्तर से रुजू करेंगे। इसके लिए इन्हें पहले से टाइम लेना होगा। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि ऑनलाइन कार्रवाई से फायदा उठाया जा सकता है। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कार्रवाई हो रही है। इसके जरिए नया पासपोर्ट भी जारी कराया जा सकता है और पुराने पासपोर्ट में तोसी भी कराई जा सकती है। नया पासपोर्ट और तजदीद शुदा पासपोर्ट नेशनल एड्रेस पर सबल के जरिए मंगवाया जा सकता है। ATM से चोरी करने की कोशिश करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने ATM से छेड़छाड़ करके चोरी करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का मुकरमा पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शख्स की शनाख्त निगरान कैमरों की मदद से हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स म्यांमार का शहरी और इकामे का हामिल है। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ है कि वो मुतादिद ATM से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहा है।
स्मार्ट ब्रेसलेट के जरिए तलबा की स्कूल कैंटीन तक निगरानी। सऊदी स्कूलों में तलबा कैंटीन से खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि वालिदैन अपने बच्चों की खरीदारी को घर बैठे कंट्रोल कर सकेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी ने अंदिया दिया है कि वो जल्द स्मार्ट ब्रेसलेट जारी करेगी, जिसके जरिए तलबा के वालिदैन स्कूल में बच्चों के माली मामलात को कंट्रोल कर सकेंगे। स्कूल कैंटीन से 25 रियाल मालियत तक की अशिया खरीद सकेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मातहत होल्डिंग कंपनी है जिसने ये स्मार्ट ब्रेसलेट तैयार किया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी की स्कीमों के ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मगशी ने इस हवाले से बताया है कि रियाज में जारी तालीम की आलमी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में ब्रेसलेट के हवाले से तफसीलात दी जा रही हैं। स्मार्ट ब्रेसलेट की मदद से वालिदैन हर रोज अपने बच्चे के अखराजात की तमाम तफसीलात घर बैठे जान लेंगे। स्मार्ट ब्रेसलेट स्कीम नर्सरी से लेकर सानवी क्लास तक तमाम तलबा के लिए होगी। अल-मख्शी ने कहा है कि स्मार्ट ब्रेसलेट में सालाना 500 रियाल जमा कराए जा सकते हैं। योमिया 10 रियाल तक इस्तेमाल करने की पाबंदी भी आयद की जा सकती है। ब्रेसलेट के जरिए स्कूल कैंटीन मोबाइल के जरिए खाने पीने की चीज की कीमत वसूल कर सकेगी। रकम की अदायगी इलेक्ट्रॉनिक जराए मसलन एप्पल पे, वीजा, मास्टर या मदा कार्ड के जरिए की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट ब्रेसलेट हर तालिब इल्म के हेल्थ कार्ड से मरबूत होगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि मुताल्लिका तालिब इल्म को किस किस्म के खाने पीने से एलर्जी है। अगर वो एलर्जी पैदा करने वाले खाने पीने की कोई चीज खरीदना चाहेगा तो उसे उसकी इजाजत नहीं होगी। स्मार्ट ब्रेसलेट के जरिए खरीदारी का दायरा सिर्फ स्कूल कैंटीन तक ही महदूद होगा। सहरा में भटकने वाले नौजवान का 3 दिन बाद सुराग लगा लिया गया। तबूक रीजन में वाक़े सहराए बजद में लापता होने वाले सिक्योरिटी गार्ड को बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक लापता होने वाला शख्स एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है और इतवार को उनसे आखिरी मरतबा राब्ता हुआ था। सुराग लगाने वाली कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा शख्स एक मीडिया कंपनी का मुलाजिम था, जिसके अफराद इतवार के रोज सहरा में फिल्म बंदी के लिए गए थे। काम के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को फोन करने की जरूरत महसूस हुई, मगर जहां लोग मौजूद थे वहां नेटवर्क नहीं था। वो सिग्नल की तलाश में निकल गया और सहरा में भटक गया। इस दौरान उसके साथी काम मुकम्मल करके वापस चले गए और इन्हें गार्ड की कमी का एहसास नहीं हुआ। कमेटी ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना ने पीर के रोज पुलिस को इत्तला की और मालूमात हासिल करने पर अंदाजा हुआ कि वो सहरा में भटक गया है। इस पर मुतादिद इदारों रजाकारों की जानिब से मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई, जिसने तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर बुध को रात 8 बजे एक बड़ी चट्टान के पास उसे पा लिया गया। भूख, प्यास और थकन की वजह से उसकी हालत गैर थी, ताहम वो जिंदा था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।